नमस्कार दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जो मेरे चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम स्थित है? कोलकाता, दिल्ली, जोधपुर, नागपुर। कोलकाता, दिल्ली, जोधपुर, नागपुर। आंसर करें दोस्तों। आंसर नंबर ए यानी कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है? कर्क रेखा, कर्क रेखा हमारे भारत से बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये गुजरती है दोस्तों 8 राज्यों से। राजस्थान, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और दोस्तों गुजरती है ये पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत के निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है? इम्फाल, अगरतला, रायपुर, आइजोल। इम्फाल, अगरतला, इम्फाल, अगरतला, रायपुर, आइजोल। आंसर करें। आंसर नंबर डी यानी आइजोल। भारती विस्तृत है, भारती विस्तृत है, भारती विस्तृत है यानी भारत विस्तृत है कितने कितने अक्षांशों के बीच? ये है दोस्तों पूरब, ये है पश्चिम, ये है उत्तर और ये है दक्षिण। तो यानी पश्चिम से पूरब की ओर यानी ये है दोस्तों 67 डिग्री, 67 डिग्री तो ये दोस्तों ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो ये पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब है दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट और दक्षिण से यानी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये है दोस्तों उत्तर से दक्षिण और ये है पूरब, पश्चिम से पूरब विस्तार। तो 37 डिग्री 17 मिनट 53 उत्तर से इतने इतने के बीच और 37 डिग्री 17 मिनट 35 सेकेंड उत्तर तथा 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण के बीच, 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर तथा 8 डिग्री 28 मिनट उत्तर के बीच। यानी दोस्तों इनमें से कोई नहीं। आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अवस्थिति लोकेटेड है, भारतीय अवस्थिति लोकेटेड है। यह है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 25 डिग्री 57 के मध्य। तो आंसर करें दोस्तों। आंसर नंबर इसका है सी यानी 8 मिनट 4 सेकेंड 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर कितना है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन जोड़ा सही नहीं है? यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांश ये है दोस्तों पृथ्वी, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। ये
0 डिग्री लाइन यानी भूमध्य रेखा है, यानी इक्वेटर लाइन इसको कहते हैं। ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा। और ये दोस्तों है 23.5 डिग्री पर झुकी हुई, यानी ये मकर रेखा है दक्षिण में। और ये पड़ी वाली लाइनों को ये पड़ी वाली लाइन ने लेटीट्यूड कहते हैं, यानी अक्षांश कहा जाता है। और ये खड़ी वाली लाइनें दोस्तों, ये हैं लाइनें, इनको क्या कहते हैं, यानी लॉन्गिट्यूड, यानी देशांतर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, ये सही है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ये भी सही है। भारत का रेखीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, ये भी सही है। भारत में राज्यों की संख्या 26 है, ये नहीं 28 है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारत यानी कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा त्रिपुरा से, मध्य प्रदेश से, मिजोरम से, इनमें से सभी, यानी त्रिपुरा से भी गुजरती, मध्य प्रदेश से, मिजोरम से भी गुजरती है, इनमें से सभी। आंसर नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ये करता है दोस्तों 23.5 डिग्री 30 मिनट, यानी 23.5 डिग्री ये करता है, यानी कर्क रेखा हमारे भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने से, यानी कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के माने उड़ीसा और वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। मणिपुर, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा। उत्तर में, यानी कर्क रेखा के उत्तर में है, यानी मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में है। निम्नलिखित नगरों में कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है कौन सा नगर। गांधीनगर, अगरतला, जबलपुर, उज्जैन। तो ये गुजरात में गांधीनगर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत के मध्याह्न रेखा कहलाता है। ये कहलाता है दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी। निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ये करता है दोस्तों अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से। आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। ये अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु कौन सा है। यह है महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों, यानी मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों से किसके समीप से लिया गया है। इलाहाबाद के नैनी, यानी नैनी के पास 82.5 डिग्री
जो मानक समय रेखा है ये इलाहाबाद नैनी से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय देशांतर रेखा 82.5 किस नगर से होकर गुजरती है? दिल्ली से, कानपुर से, पटना से, इलाहाबाद से? ये गुजरती है दोस्तों इलाहाबाद नैनी से। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे नज़दीक स्थित है? फैजाबाद, बिलासपुर, कोरापुट, मिर्ज़ापुर? ये स्थित है दोस्तों मिर्ज़ापुर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है छत्तीसगढ़ से, आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से? ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, छत्तीस के, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? स्थानीय समय क्या होगा? ये स्थानीय समय होगा दोस्तों 14:30। आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे तथा IST पर होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? ये होगा दोस्तों 7 बजे। अगला क्वेश्चन है, नाइट डिग्री चैनल अवस्थित है? ये अवस्थित है दोस्तों आंसर नंबर बी, यानी कवरत्ती तथा मिनी काय के बीच। कवरत्ती तथा मिनी काय के बीच। निम्नलिखित में से कौन मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? ये मालदीव और भारत के बीच बनाता है दोस्तों 8 डिग्री चैनल, यानी आंसर नंबर सी। पटना का स्थानीय समय क्या है? वही है जो भारतीय मानक समय का है, आंसर नंबर ए। भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच समय GMT में अंतर कितना है? ये है दोस्तों 5.5 घंटे। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ये है दोस्तों कन्याकुमारी। इंदिरा पॉइंट है। भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य दिखाई देता है? ये दिखाई देता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ दिखाई देता है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? ये सबसे पूर्वी तो अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी यानी गुजरात। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? सुदूर पश्चिम का बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में, यानी 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वांगल के समय में कितने घंटे का अंतर होता है? ये 2 घंटे का अंतर होता है दोस्तों, आंसर नंबर ए। भारत ने नई शताब्दी का सूर्योदय पहला किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर स्थित है? ये किस देशांतर पर स्थित है दोस्तों? ये स्थित है 92.5 पूर्वी देशांतर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच है।
और बंगलौर की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणतम है। ये आंसर 2 और 3 है, 2 और 3 है। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? ये सिक्किम से जो गुजरेगा वो राजस्थान से भी गुजरेगा। भारत का दक्षिणी अंतिम बिंदु कौन सा है? दक्षिणी अंतिम बिंदु कौन सा है? ये है दोस्तों इंदिरा पॉइंट भारत का, यानी 6 डिग्री 4 मिनट इंदिरा पॉइंट। ये वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है दोस्तों बड़ा निकोबार। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? ये उज्जैन कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 4 नगर लगभग 76 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित हैं। इंदौर, सोलार, लुधियाना, जयपुर ऊपर दिए गए देशांतर लॉन्गिट्यूड के समांतर चलते हुए उपरोक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? ये दोस्तों लुधियाना, जयपुर, इंदौर, सोलापुर। लुधियाना, जयपुर, इंदौर, सोलापुर। जिस जिले से 70 अंश पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वो है कौन सा? यानी जोधपुर, राजस्थान। किसी जगह का स्थानीय समय 6 पर आता है तो उसकी ग्रीनविच मीन टाइम GMT यानी 3 प्रातः के 3 बजे हैं। उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? आंसर नंबर ए यानी 45 डिग्री पूर्वी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, यानी A3 यानी असम, दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर है। और अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, मेघालय शिलांग और नागालैंड कोहिमा। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन लाइन क्या है? मैकमोहन लाइन क्या है? भारत चीन सीमा। भारत चीन सीमा। मैकमोहन लाइन क्या है? भारत चीन सीमा। अगला क्वेश्चन है, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? डूरंड लाइन बर्मा, अफगानिस्तान। और अगला क्वेश्चन, नेपाल और तिब्बत। तो अफगानिस्तान यानी डूरंड लाइन अफगानिस्तान के साथ। और रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। ये निर्धारित की गई है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा। कौन सी? रेड क्लिफ रेखा। डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान। आंसर, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, यानी बिहार के साथ उभयनिष्ठ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। कौन कौन से हैं सीमावर्ती? यानी राजस्थान सीमावर्ती है, छत्तीसगढ़ नहीं है और झारखंड भी है। आंसर नंबर ए। चार दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाता है? ये बनाता है दोस्तों आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से प्रत्येक। निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष
1948 में हुआ था। असम, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। ये 1948 में किसका हुआ था? नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन थी? ये राजधानी थी दोस्तों करनूल। कौन थी? करनूल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। पंजाब का भाग, हरियाणा का भाग, राजस्थान का भाग, उत्तर प्रदेश का भाग। ये पंजाब का भाग सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश, एक राज्य है, एक स्वायत्तशाही परिषद है। तो ये दोस्तों दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है। सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? दिल्ली। सबसे बड़ा संघ राज्य यानी यूनियन टेरिटरी सबसे बड़ा दिल्ली है। सिलवासा राजधानी है। सिलवासा राजधानी किसकी है? सिलवासा राजधानी दादरा नगर हवेली की थी। सिलवासा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल से बड़ा है। जनगणना 2001 के अनुसार पश्चिम बंगाल की जनसंख्या छत्तीसगढ़ की जनसंख्या से अधिक थी। आंसर सी। 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? झारखंड की राजधानी है दोस्तों रांची। अगला क्वेश्चन है, रांची शहर स्थित है। रांची शहर स्थित है, ये स्थित है दोस्तों झारखंड में और झारखंड रांची की राजधानी है। सारनाथ स्थित है। सारनाथ स्थित है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। कह रहा है भारत के निम्नलिखित राज्यों को उसके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर करें। तो बी नंबर है, यानी 1 आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, फिर है दोस्तों छत्तीसगढ़, फिर 4 नंबर उड़ीसा, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो नंबर 1 आंध्र प्रदेश, नंबर 3 छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद में नंबर 4 उड़ीसा, नंबर 5 आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो आंसर नंबर सी, यानी नंबर 1 राजस्थान सबसे बड़ा, फिर नंबर 3 महाराष्ट्र है, नंबर 4 कर्नाटक, फिर उसके बाद में से नंबर 2 तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो सबसे बड़ा है दोस्तों राजस्थान, नंबर 3, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 1 आंध्र प्रदेश, नंबर 4 उत्तर प्रदेश। चेरापूंजी अवस्थित है। ये स्थित है दोस्तों चेरापूंजी मासिनराम मेघालय में। निम्नलिखित राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो ये है दोस्तों गुजरात और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का क्षेत्रफल तमिलनाडु से ज़्यादा है। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम क्या है? ये है दोस्तों राजस्थान सबसे बड़ा, फिर महाराष्ट्र, फिर हरियाणा। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। गलत है, 7वां है। ये स्थलमंडल के कुछ क्षेत्रफल का लगभग 2.5% भाग अधिकृत किए हैं।
सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है, सही है। 82.5 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, सही है। तो दोस्तों 2 3 4 कोई है? चार यानी 2 और 4 उष्णकटिबंधीय नहीं है, यानी 2 और 4 सही है दोस्तों। आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल राजस्थान में है? यानी 10.4% भाग राजस्थान में है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42 है, परंतु उसकी संपूर्ण मानव जाति की 16% जनसंख्या है, यानी 17%। संपूर्ण मानव जाति की 17% जनसंख्या भारत में अवस्थित है। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? ये घिरा हुआ है दोस्तों 7, जिसलिए इसको 7 सिस्टर कहा जाता है। 7 राज्यों से घिरा हुआ है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? हरदुआगंज उत्तर प्रदेश में है, बदरपुर दिल्ली में है, और उतारन गुजरात में है, पारस आंध्र प्रदेश में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों का सही कौन सा सही है? भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती है, और पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती। अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है। तो आंसर नंबर बी यानी मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती है। निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्री तट दक्षिणी अमेरिका के विशाल ऑलिव रिडले कछुए के लिए स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? ये दोस्तों उड़ीसा राज्य। निम्नलिखित नगरों में से माध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? ये अधिकतम है दोस्तों बंगलौर की। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ है? ये उभयनिष्ठ है असम से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। असम भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो इसका कथन होगा बी यानी 1 और 2 और 3 तीनों सही हैं। असम भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, पश्चिम बंगाल भूटान नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, और मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा, तीनों सही हैं दोस्तों। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? ये करती है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। किसकी करती है? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या होगा? यानी अरुणाचल प्रदेश उत्तर से, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? लक्षद्वीप, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार और दमन और दीव यानी अंडमान निकोबार क्षेत्रफल की दृष्टि से यूनियन टेरिटरी में सबसे बड़ा है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? यानी त्रिपुरा। किसके? त्रिपुरा। बांग्लादेश को तीनों ओर से
घेरे हुए है। बांग्लादेश त्रिपुरा को तीनों ओर से घेरे हुए है। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा पाकिस्तान से सीमा बनाता है? कौन सा समूह सीमा बनाता है पाकिस्तान से? पंजाब बनाता है पाकिस्तान से, जम्मू और कश्मीर बनाता है, राजस्थान बनाता है, गुजरात बनाता है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन से हैं? यानी मेघालय बांग्लादेश की सीमा से लगता है, असम भी लगता है, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा ये बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है नागालैंड। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। असम, मेघालय, मिजोरम ये तीनों करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? त्रिपुरा मिलती है, मेघालय मिलती है, मणिपुर मिलती है और मिजोरम मिलती है, मणिपुर नहीं मिलती। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम मिलती है, मणिपुर नहीं मिलती। आंसर नंबर सी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों विश्व में हमारा भारत है 7वें स्थान पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं दोस्तों? मेघालय की जो है भूटान राष्ट्र से के साथ नहीं मिलती हैं। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का योग क्या होगा? यानी सिक्किम बिहार, सिक्किम भूटान, असम बिहार, नहीं, सिक्किम बिहार। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? ये बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर सबसे अधिक सीमा साझा करता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम वनाच्छादित क्षेत्र है? ये दोस्तों असम में। कहाँ है दोस्तों? असम में। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं। ये हैं दोस्तों ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। निम्नलिखित में से कथन सिक्किम के संबंध में सही है? 1975 में ये भारत का अभिन्न अंग बन गया था। इसे प्राकृतिक वनस्पति का स्वर्ग माना जाता था। इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग थे। तो आंसर नंबर डी 1, 2, तीनों सही हैं। तीनों 1975 में भारत का अभिन्न अंग बना था। इसे प्राकृतिक वनस्पति का स्वर्ण माना जाता है। इसके मुख्य निवासी लेप्चा थे। तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 12 नॉटिकल मील तक। निम्नलिखित में से कौन प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित है? ध्रुवों का भ्रमण, महाद्वीपीय भ्रमण और रूपांतरण भ्रमण, सागर नितले कौन संबंधित है दोस्तों? ये संबंधित है ध्रुवों का भ्रमण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये पापगनी सीरीज निचली विंध्यन, भंडारे सीरीज ऊपरी विंध्यन और खोडलाइट सीरीज धारवाड़, पंचेत सीरीज गोंडवाना किसका संबंध है दोस्तों? सुमेलित सही नहीं है, यानी पापघनी सीरीज यानी निचली विंध्य। ये थे दोस्तों MCQ यानी भारत का भूगोल से संबंधित प्रश्न थे। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। इसी तरीके से आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ।
अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।